हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं कि सेमी होटल में चल क्या रहा है। इस क्वार्टर में रिजल्ट बहुत अच्छे आए। लास्ट क्वार्टर में भी रिजल्ट डिसेंट थे। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा नज़र नहीं आ रहा। फंडामेंटली भी स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस मूव नहीं कर रहा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेमी होटल को एक्चुअली में नीचे कौन खींच रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी रिसर्च करो, खूब पढ़ो किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले। सबसे पहले तो मैं सेमी के क्वार्टर टू रिजल्ट्स डिस्कस करूंगा। अगर आपको डायरेक्टली ये समझना है कि स्टॉक चल क्यों नहीं रहा, तो टाइम स्टैम्प से सीधा उछल के वहां पर चले जाइए। क्वार्टर टू के रिजल्ट सेमी के बहुत डिसेंट है। देखिए, 4 लेवर्स ऑफ ग्रोथ है, इंजन ऑफ ग्रोथ है सेमी के अंदर। चारों ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की, यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूम्स है सेमी के पास, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें एसीआईसी पोर्टफोलियो नहीं है और जो नए रूम्स ये एक्वायर कर रहे हैं वो भी इंक्लूडेड नहीं है। रेवेन्यू लगभग 13% से ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर। रेव पार 16.5% से इंप्रूव हुआ है इन कंपैरिजन टू Q2 FY24, और ईबिटा भी 20% से इंक्रीज हुआ है। रिमेंबर, मैनेजमेंट की गाइडलाइंस थी कि वो हाई सिंगल डिजिट से ग्रो करेंगे, लेकिन उन्होंने ग्रोथ दिखाई है 16% से, विच इज वेरी डिसेंट। हाँ, पूरी होटल इंडस्ट्री के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, लेकिन सेमी की जो रेवपार ग्रोथ है वो अपने पीयर से कहीं ज्यादा बेटर आई है। तो ये जो इंजन ऑफ ग्रोथ है ना सेमी का, ये फिलहाल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब दूसरे इंजन ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं। जो नए रूम्स इनके पोर्टफोलियो में ऐड हो रहे हैं, वो कितना रेवेन्यू लेके आ रहे हैं। देखिए, सेमी हर 6 महीने में कुछ ना कुछ डिफरेंट रूम्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है और अगले कुछ सालों तक करता रहेगा। इनकी गाइडेंस थी कि 10 से 12% से रेवेन्यू इनका इंक्रीज हो जाएगा नए रूम्स के थ्रू, और ये अपनी गाइडेंस पे खरे भी उतर रहे हैं। आज के दिन इनके पास 4800 रूम्स हैं, जो इंक्रीज हो जाएंगे ऑलमोस्ट 5600 रूम्स तक अगले 2 या 3 साल के अंदर। अगर इनके नए रूम्स का मैं ब्रेकडाउन दूं आपको, तो 140 रूम्स इनके जो इन्होंने इनमार होटल अभी एक्वायर किया है वहां से आ जाएंगे। उसके बाद 165 रूम्स इनके कोलकाता और बेंगलोर से आ जाएंगे, जो पिछले कई साल से बात कर रहे हैं, वो ऑन टाइम है। उसके बाद FY26 में श्री पेरमदूर का जो नया होटल है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद 170 रूम्स इनने अभी वेरिएबल लीज पर हैदराबाद में एक्वायर किए हैं, वो आ जाएंगे FY27 से। तो लगातार इनकी इन्वेंट्री बढ़ती जाएगी, और मैनेजमेंट जो भी क्लेम कर रही है, जो भी बता रही है, जो भी गाइडेंस दे रही है, वो लगातार टाइम टू टाइम अचीव भी कर रही है। तो देयर इज नो प्रॉब्लम ओवर देयर। तीसरा इंजन ऑफ ग्रोथ है प्रीमियमाइजेशन। देखिए, सेमी के पास कई कैटेगरी के रूम्स हैं। सस्ते रूम है, उनसे महंगे रूम है, उनसे महंगे रूम है, और सबसे महंगे रूम है। सेमी आज के दिन में क्या कर रही है कि जो नई इन्वेंट्री ऐड कर रही है ना, वो सबसे महंगे वाले रूम्स में ऐड कर रही है, और जो उनके एग्जिस्टिंग सस्ते वाले रूम्स है ना, उनको कन्वर्ट कर रही है महंगे रूम्स में। वो जो महंगे रूम्स हैं उनको बोलते हैं अपर अपस्केल सेगमेंट। मैंने फंडामेंटल वीडियो में इसमें डिटेल में डिस्कशन किया था। सेमी ऐसा क्यों कर रही है, अपर अपस्केल सेगमेंट में नए रूम्स क्यों ऐड कर रही है? क्योंकि वहां पर जो रेवेन्यू सेमी कमाती है ना, वो दुगना रेवेन्यू कमाती है जो आज उनकी एवरेज है उससे। वहां पर इबिटा मार्जिन्स भी 50% से अबाव होते हैं। रिमेंबर, आज के दिन में सेमी की इबिटा मार्जिन ऑलमोस्ट 40% के आसपास है। एसीआईसी पोर्टफोलियो से तो 36% के आसपास मार्जिन आ रहे हैं। तो सेमी कोशिश कर रही है कि उनका पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा हिस्सा अपर अपस्केल सेगमेंट का हो जाए। आज के दिन इनके पास 4800 रूम्स है, जिसमें से 22% के आसपास अपर अपस्केल सेगमेंट में है, यानी 1074 रूम्स। जब इनके रूम्स 5600 हो जाएंगे, तो इनके पास अपर अपस्केल सेगमेंट में हो जाएंगे 1900 रूम्स, यानी 33% ऑफ देयर इन्वेंट्री विल बी अपर अपस्केल सेगमेंट, यानी ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा मार्जिन। तो ये इंजन ऑफ ग्रोथ भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। फोर्थ इंजन ऑफ ग्रोथ, एसीआईसी पोर्टफोलियो। इन्होंने 6 होटल एक्वायर किए थे अपने आईपीओ से पहले, जो लॉस मेकिंग बिजनेस था। उस समय ये एसीआईसी जो होटल्स थे, वो 30% 29% के आसपास इबिटा मार्जिन कमा रहे थे। मैंने फंडामेंटल वीडियो में भी बात किया था कि सेमी होटल कैसे इन होटल्स को रीब्रांड करेगा और रिफर्बिश करेगा, ताकि ये 40% के आसपास इबिटा मार्जिन देने लग जाए। सेमी ने जो कहा वो अचीव करके दिखाया है। आज के दिन में इन होटल्स के मार्जिन लगभग 36% के आसपास है, और सेमी क्लेम कर रहा है कि अगले शायद कुछ क्वार्टर्स में ये 38-39% के आसपास भी हो जाए। जब एसीआईसी के होटल्स के मार्जिन्स बढ़ेंगे, तो पूरे सेमी की बैलेंस शीट में नजर आएगा। पूरे ओवरऑल जो कंपनी के मार्जिन्स हैं वो इंप्रूव हुए हैं,
पिछले 1.5 साल में भी और अगले 6 महीने में भी हमको उम्मीद है कि हमारे मार्जिन्स एसीआईसी के पोर्टफोलियो की वजह से जरूर इंप्रूव होंगे। हाउएवर ये बात ध्यान देने की है कि जो एसीआईसी से जो हमें सब्सटेंशियल ग्रोथ मिलनी थी वो ऑलरेडी मिल चुकी है। अब बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल इंप्रूवमेंट इन मार्जिन हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। मे बी 100 या 150 बेसिस पॉइंट तक ओवरऑल मार्जिन्स एसीआईसी की वजह से इंप्रूव हो सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो इस इंजन ने भी उसी तरीके से परफॉर्म किया है जैसे मैनेजमेंट ने क्लेम किया था। अब असली मुद्दे की बात पे आते हैं कि सारे इंजन ऑफ ग्रोथ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, या जैसा मैनेजमेंट ने क्लेम किया था उस तरीके से परफॉर्म किया है, लेकिन स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया पिछले 1 साल से। ये सिर्फ पिछले 2 महीने की बात नहीं है, पिछले 1 साल से लगभग जैन और फेब से स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा। क्या रीजन है उसका, उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। पहला रीजन, और शायद सबसे बड़ा रीजन, डेट। कंपनी डेट को कंट्रोल नहीं कर पा रही। आईपीओ जब इस कंपनी का आया था तो मैनेजमेंट ने आईपीओ लाने का रीजन ये दिया था कि वो डेट को कम करना चाहते हैं, और उन्होंने डेट कम किया भी। 1-1.5 साल तक उन्होंने डेट कम किया भी, लेकिन उसके बाद अब ऐसा लगने लगा है कि कंपनी का डेट फिर से इंचअप होने लग गया है। रीजन क्या? नई नई एक्विजिशंस। कंपनी ने 2 नई एक्विजिशन की है इस क्वार्टर के अंदर, जिससे कंपनी का डेट एकदम शूट अप हो गया है। एक्विजिशन में कोई खराबी नहीं है, एक्विजिशन बहुत बढ़िया है। कंपनी जो हिस्टोरिकली करती आई है, सक्सेसफुली करती आई है, वो कंटिन्यू कर रही है। लेकिन मार्केट को इस चीज से प्रॉब्लम है कि ये डेट जो आप क्लेम कर रहे थे कि लगातार कम होगा, वो कम क्यों नहीं हो रहा। आज के दिन में अगर नेट डेट टू इबिटा देखेंगे, वो कंपनी का इंचअप हो गया 4.8x पर। मैनेजमेंट ने अपनी प्रीवियस कॉन कॉल्स में कहा था कि ये 3.5x तक अपना नेट डेट टू इबिटा रखेंगे। तो इतना बड़ा जंप मुझे ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट को पसंद नहीं आया। अब सवाल उठता है खर्चा कहां कहां पर कर रहे हैं। इन्होंने इनमार होटल इस क्वार्टर में एक्वायर किया, जिसकी इन्होंने अलग से कॉन कॉल की थी। उसके लिए ये 205 करोड़ रुपए अपफ्रंट दे रहे हैं। 142 रूम्स इन्हें आजकल रेडीमेड मिल गए। उन रूम्स को ये अपस्केल करेंगे, यानी अपर अपस्केल सेगमेंट में लेके आएंगे, जहां पर ये खर्चा करेंगे 80, 90 या 100 करोड़ के आसपास। 205 करोड़ रुपए में खरीदा, उसके बाद 90 करोड़ रुपए लगा दिए इन्होंने उसको अपग्रेड करने के लिए। उसके बाद एक लैंड पार्सल मिला है इनको इसी इनमार होटल में एडजेसेंट रूम बनाने के लिए। वहां पर ये खर्चा करेंगे लगभग 270 से 300 करोड़ के आसपास अगले 3 साल के अंदर, यानी 600 करोड़ रुपए ये खर्चा कर देंगे इनमार होटल पे, एक्सक्लूडिंग द रेगुलर मेंटेनेंस। उसके बाद एक वेरिएबल लीज एग्रीमेंट साइन किया है इन्होंने हैदराबाद के होटल के साथ। इस एग्रीमेंट की अच्छी बात यह है कि अपफ्रंट पेमेंट इनको नहीं करनी पड़ेगी कोई भी, जैसे 205 करोड़ इन्होंने इनमार होटल में किए थे, लेकिन इनको लगातार रेंट देना पड़ेगा हर साल। जो ओनर है उस बिल्डिंग का 40 से 60 साल तक इनके पास वो होटल रहेगा, और ये रेवेन्यू का कुछ परसेंट उस होटल ओनर को दे देंगे। ये बिजनेस मॉडल एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, लेकिन खर्चा इसमें भी है। कैसे खर्चा है? आज के दिन में ये बिल्डिंग एक ऑफिस बिल्डिंग है, उसको ये कन्वर्ट करेंगे एक होटल में, जिसमें ये लगभग 200 करोड़ के आसपास खर्चा कर देंगे। तो अगर मैं इनमार होटल को और हैदराबाद की लीज को के खर्चे को ऐड कर दूं तो ये 800-900 करोड़ रुपए का खर्चा करने वाले हैं अगले 2-3 साल के अंदर अंदर। आज के दिन में इनकी बैलेंस शीट पे ऑलरेडी 2000 करोड़ रुपए पड़े हैं, 1800-1900 करोड़ रुपए पड़े हैं, 800 करोड़ रुपए और ऐड हो जाएंगे। तो जो फ्री कैश फ्लो इनका आना था इस क्वार्टर में, नेक्स्ट क्वार्टर में, शायद अगले साल तक, वो सारा इन्होंने एक्विजिशन के ऊपर खर्चा कर दिया, ना कि डेट कम करने पर। यह चीज मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को पसंद नहीं आ रही। कंपनी क्लेम कर रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये अपना नेट डेट टू इबिटा को 3.7x तक ले आएंगे, जो आज के दिन में 4.5x तक है। कैसे लेके आएंगे? तो मैनेजमेंट ने कहा कि हैदराबाद और बेंगलोर की मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसीलिए हमने एक्विजिशन उन मार्केट्स में किए हैं। लेकिन वो मार्केट्स जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही जितनी हैदराबाद और बेंगलोर की मार्केट कर रही है, या उनकी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा नहीं है जिन जगहों पर, उन होटल्स को ये बेच देंगे। मैनेजमेंट ने ये बोला जरूर है, पर आई डोंट नो इफ दे विल बी डूइंग इट और नॉट। अगर उन्होंने बेचकर अपना डेट कम कर दिया तो बहुत बढ़िया। अगर वो नहीं कर पाते तो मुझे ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट विल पनिश देम फर्दर। इस चीज के ऊपर ध्यान बना के रखिएगा नेक्स्ट कॉन कॉल्स में, कि मैनेजमेंट ने अपना कोई एसेट बेचा है या नहीं बेचा, अपना डेट कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इससे इंटेंशन भी पता चलती है मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट इज एक्चुअली वॉकिंग द टॉक और नॉट। तो अब सवाल उठता है कि मार्केट क्यों पसंद नहीं कर रही इतने सारे डेट को? ग्रोथ तो आ ही रही है जो आनी चाहिए। तो उसका रीजन ये है कि होटल इंडस्ट्री ना बहुत सिक्लिकल इंडस्ट्री होती है। अगर साइकिल आपके फेवर में है, जो आज के दिन में है, तो आपका ईबिटा भी ग्रो होता रहता है, आपका रेवपार भी ग्रोथ होता रहता है, और जितना भी डेट है ना उसको आप पे आउट करते रहते हो।
लेकिन जैसे ही साइकिल रिवर्स हो जाती है, जो होटल इंडस्ट्री में अगेन एंड अगेन होती है, अगर वो सिचुएशन आ जाती है, तो नेट डेट टू ईबिटा में ईबिटा तो आपका बढ़ेगा ही नहीं, डिनोमिनेटर तो आपका बढ़ेगा ही नहीं, डिनोमिनेटर कम होने लग जाएगा और आपका नेट डेट टू ईबिटा लगातार शूट अप होता चला जाएगा। एक डेट ट्रैप में फंस जाएगी कंपनी, जैसा वो 2018 और 2020 में फंस गए थे। 2018-20 में एग्जैक्टली यही सिचुएशन प्ले आउट हुई थी। इन्होंने बहुत सारे एक्विजिशन कर दिए थे, साइकिल रिवर्स हो गई थी और कंपनी फंस गई थी। उभरने में कई साल लग गए कंपनी को। दैट्स व्हाई मार्केट इज नॉट लाइकिंग इट। अब दूसरा सबसे बड़े रीजन पे आते हैं कि ये स्टॉक क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने फंडामेंटल वीडियो में डिस्कस किया था कि दिस इज अ प्रोफेशनली रन कंपनी, कोई बड़ा प्रोमोटर हाउस नहीं है इस कंपनी के पीछे। अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे स्क्रीनर पर, तो आपको समझ में आएगा कि मोस्ट ऑफ देयर इन्वेस्टर्स आर एफआईआईज एंड डीआईआईज। कोई प्रोमोटर ग्रुप नहीं है इनके पीछे। देखिए, कंपनी जब आईपीओ लेके आती है ना, उससे पहले भी उनको पैसे की जरूरत होती है अपना धंधा चलाने के लिए। वो पैसा वो कैसे रेज करते हैं? डिफरेंट तरीके के इंस्टीट्यूट से, बैंक से लोन लेते हैं, यस लेते हैं, वेंचर कैपिटल से पैसा उठाते हैं, एंजल इन्वेस्टर से पैसा उठाते हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड से पैसा उठाते हैं। सेमी ने भी यही किया। सेमी का बिजनेस मॉडल हमेशा से ये रहा है कि जो सिक यूनिट्स है उनको उठाओ, उनको प्रॉफिटेबल करो और रन करो। और सिक यूनिट उठाने के लिए आपको पैसा चाहिए। हिस्टोरिकली इनको पैसा मिला है प्राइवेट इक्विटी फंड से। अब प्राइवेट इक्विटी फंड किसी भी स्टॉक में पैसा क्यों डालती है? ताकि वो पैसा बना सके। और पैसा वो कब बनाती है? जब शेयर आईपीओ करता है। सेमी का 2 साल पहले आईपीओ आया। उसके बाद लगातार क्या हो रहा है कि जितने भी ये प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, ये आहिस्ता 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 प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। जैसे ही स्टॉक ऊपर जाता है, ये बेचते हैं और जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने 6 साल 7 साल पहले की थी, उसका प्रॉफिट रीप कर रहे हैं, विच इज नॉट समथिंग अनयूजुअल। ऐसा लगभग लगभग हर एक स्टॉक में होता है, कुछ नई चीज नहीं है। लेकिन सेमी में कोई प्रोमोटर ग्रुप नहीं है। प्रोमोटर ग्रुप ना होने की वजह से क्या होता है कि एक सिंगल ग्रुप का सिंगल इंटरेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता सेमी के अंदर आज के दिन में। अगर आप स्क्रीन पर जाकर चेक करेंगे इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा इन्वेस्टर सेमी के अंदर आज के दिन में एसीआईसी मॉरिशियस वन है। कौन है ये? जिनका होटल इन्होंने एक्वायर किया था, उनको इन्होंने 15% स्टेक दे रखा है। उसके बाद सारे प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, किसी के पास 8%, किसी के पास 3%, किसी के पास 4%, किसी के पास 2%। अगर आप ध्यान देंगे तो जीटीआई कैपिटल अल्फा ने जून 2024 में अपना 5% स्टेक सेल कर दिया है। भाई प्रॉफिट सबको कमाना है। देखो, देयर इज नथिंग अनयूजुअल ओवर हियर। इससे पहले अगर और भी एफआईआईज को देखेंगे, जैसे गोल्डमैन सैक के पास लगभग 8% स्टेक था, अब उन्होंने सारा सेल आउट कर दिया है। ये लास्ट टू लास्ट क्वार्टर में इन्होंने किया है। जैसे ही स्टॉक ऊपर जाने लगता है, 200 के आसपास जाता है, 180 के आसपास जाता है, 190 के आसपास जाता है, सेलिंग शुरू हो जाती है। और जब सेलिंग शुरू हो जाती है तो सप्लाई बढ़ जाती है हमारे स्टॉक की, और स्टॉक की अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस के ऊपर प्रेशर आता है, प्राइस ऊपर नहीं जा पाता। तो बहुत बड़ा रीजन मुझे ऐसा लगता है आज के दिन में इस स्टॉक में एफआईआई सेलिंग है, जो स्टॉक को ऊपर नहीं जाने दे रही। अब सवाल उठता है ये कब तक चलेगी? नहीं पता, किसी को नहीं पता ये सेलिंग कब तक चलेगी। शायद इन इंस्टीट्यूट्स को भी एक दूसरे के बारे में नहीं पता कि कौन कब सेल कर दे। हाउएवर देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग ओवर हियर। जो इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी शेयर होल्डिंग आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है, 17% से 19% के आसपास हो गई है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। यानी स्मार्ट मनी ऐसा है जो इस स्टॉक को खरीद रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्मार्ट मनी बेच रहा है, स्मार्ट मनी खरीद भी रहा है। हाँ, जो पब्लिक की शेयर होल्डिंग है वो लगातार इस स्टॉक में बढ़ रही है, 18% से 22% के आसपास हो गई है, ऑलमोस्ट 3% का हाइक, विच इज नॉट अ गुड साइन। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, आप जैसा और मेरे जैसा इन्वेस्टर, दैट इज नॉट सो स्मार्ट मनी। वो इतना स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं होता जितना स्मार्ट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो लोग खरीद रहे हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट है स्टॉक के ऊपर। एफआईआईज बेच रहे हैं, ये नेगेटिव पॉइंट है स्टॉक के ऊपर। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि डीआईआईज भी खरीद रहे हैं। अब तीसरे रीजन के ऊपर आते हैं। कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट दे रही है लेकिन स्टॉक नहीं भाग रहा, तो उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती। कई बार स्टॉक 1 साल में इतना अच्छा रिटर्न दे देता है और अगले 5 साल तक बैठा रहता है। तो स्टॉक मार्केट इज नॉट अ रैशनल क्रीचर। हाँ, स्टॉक्स की अर्निंग्स को हमेशा स्टॉक प्राइस फॉलो करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म की कोई गारंटी नहीं है। अगर सेमी अगले 3 साल तक 4 साल तक इतने ही अच्छे रिजल्ट्स देता रहा, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट इन एनीबॉडीज माइंड कि ये स्टॉक बहुत 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 अच्छा परफॉर्म करेगा, प्राइस वाइज हमारा बहुत ज्यादा पैसा बना के देगा। लेकिन क्या स्टॉक मार्केट आज चलेगी क्योंकि आज रिजल्ट बढ़िया है? इसकी कोई गारंटी नहीं है।
तो जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करो ना, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को हमेशा टेपर ऑफ कर लो। ऐसा कभी नहीं होता कि मैंने आज इस स्टॉक में पैसा डाल दिया, आज के बाद ये हमेशा ऊपर ही जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा। हमें नहीं पता कि ये स्टॉक 1 साल तक क्या करने वाला है। लेकिन अगर आप पेशेंस दिखाओगे और इसमें रिसर्च अपनी कंटिन्यू रखोगे और कोई रेड फ्लैग इस स्टॉक में नहीं आता है आज से 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद, तो चांसेस ये है कि ये स्टॉक बहुत बढ़िया पैसा बना के देगा आपको। लेकिन आपको पेशेंस तो दिखानी पड़ेगी। अब सवाल उठता है कि मैं क्या कर रहा हूँ इस स्टॉक में। देखिए, मैं इस स्टॉक में बना हुआ हूँ। रीज़न क्या है? सबसे बड़ा तो रीज़न ये है कि मुझे पेशेंस दिखानी होगी, ठीक है? कभी भी पैसा ऐसे नहीं बनता कि आज डाला और कल डबल हो गया या 6 महीने में डबल हो गया या स्टॉक हर रोज़ 2% 3% ऊपर चला गया। स्टॉक नीचे भी जाएगा, शायद और नीचे भी जाएगा। टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है स्टॉक, मान लिया, बिल्कुल मान लिया। लेकिन टेक्निकली आज के दिन में स्ट्रॉन्ग है क्या? तो सेमी होटल में मैं बना हुआ हूँ अनटिल एंड अनलेस मुझे कोई ऐसा स्टॉक नज़र नहीं आ जाता जिसकी प्रोस्पेक्ट सेमी से ज़्यादा बेटर है। पॉइंट नंबर 2, सेमी के क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 रिजल्ट्स कहीं ज़्यादा बेटर होने वाले हैं इन कंपैरिजन टू क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2। रीज़न क्या है? होटल इंडस्ट्री एक सीजनल इंडस्ट्री है। इंडियंस घूमते हैं क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में, तो होटल्स की बिक्री ज़्यादा होती है क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में। तो अगला हाफ मुझे ऐसा लगता है कहीं बेटर रिजल्ट होंगे। इसीलिए भी स्टॉक में बना हुआ हूँ मैं। रिमेंबर, धर्मद को मैंने इसलिए सेल किया था क्योंकि क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 उनके वीक होने वाले थे। लेकिन सेमी में मैं और इंडिगो में मैं इसलिए बना हुआ हूँ क्योंकि क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 इनके रिलेटिवली बेटर होने वाले हैं। किसी स्टॉक में अगर मुझे कन्विक्शन है तो मैं उस स्टॉक को 1.5 से 2 साल तो देता हूँ। बार-बार अपना पोर्टफोलियो रिफ्रेश करके नहीं देखता कि वो स्टॉक कितना पैसा बना के दे रहा है। सो आई एम रेडी टू डू सम इंतज़ार और लेट्स सी अगले साल या अगले 2 क्वार्टर्स में ऊँट किस करवट पे बैठता है। इसको डिलिजेंटली फॉलो मैं ज़रूर करूँगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे और इंटरेस्टिंग रिसर्च के साथ मिलेंगे। तब तक मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। पैसा ज़रूर बनेगा, स्टॉक मार्केट इतनी भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।